इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी मशीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो पेपर है ये 2020 ऑड सेम का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 5th सेम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, कि जो ऑपरेशन जो होता है इंडक्शन मोटर का किस पे बेस्ड रहता है। पहला ऑप्शन है लेंज लॉ, दूसरा ऑप्शन एम्पियर्स लॉ, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का के रिगार्डिंग सही है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है द केज रोटर इज मेड ऑफ कॉपर, सेकंड द रोटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू थ्री फेज एसी सप्लाई, थर्ड ऑप्शन द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ ऑप्शन है द रोटर लैमिनेशन शुड बी प्रॉपर्ली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है वो राइट होगा कि स्टेटर वाइंडिंग जो होता है ये प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये थ्री केज जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू इंड रिंग्स, सेकंड ऑप्शन है कि रोटर कंडक्टर्स इंड्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग, थर्ड ऑप्शन है रोटर कंडक्टर आर केप्ट ओपन एंड डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें जो होता है थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इसमें जो रोटर कंडक्टर होते हैं इनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है इंड रिंग्स के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, कि इंडक्शन मोटर में अगर हम एयर गैप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इट्स स्पीड विल रिड्यूस, सेकंड ऑप्शन है कि इट्स इफिशिएंसी विल इंप्रूव, थर्ड ऑप्शन है इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस एंड फोर्थ ऑप्शन है इट्स ब्रेकडाउन टॉर्क विल रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जब भी इंडक्शन मोटर में एयर गैप अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका पावर फैक्टर रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 2, कि जो रोटर स्लॉट्स जो होते हैं इनको स्लाइटली स्क्यूड कर दिया जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर बार, ऑप्शन बी reduce the magnetic hum and locking tendency of rotor, option C economize on the copper to be used, and fourth option है जो कि डी प्रोवाइड केस ऑफ फैब्रिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू, कि जो रिलेटिव स्पीड जो होता है स्टेटर और रोटर फील्ड में इंडक्शन मोटर में वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है या सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है या स्लिप स्पीड के बराबर होता है या स्लिप स्पीड ns प्लस nr के बराबर होता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है ना स्टेटर और रोटर फील्ड का इंडक्शन मोटर में वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फुल लोड स्लिप ऑफ ए 60 हर्ट्ज 12 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 5%, इट्स फुल लोड स्पीड इज, कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी जो है दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, उसके बाद इसमें पोल दिया हुआ है 12, स्लिप जो है ये दिया हुआ है 5%, तो 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/100 यानी कि 0.05। ठीक है, ये स्लिप का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसका फुल लोड स्पीड क्या होगा, तो चूंकि हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से 120 f/p,
इसमें सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा 120। फ्रीक्वेंसी की जगह हम 60 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, और पोल जो है 12 दिया हुआ है। इसको जब हम कट करेंगे तो जो सिंक्रोनस स्पीड आएगा वो आ जाएगा 600 आरपीएम। अब इसका जो रोटर का जो एक्चुअल स्पीड जो होता है या फुल लोड स्पीड, उसका एक फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस, ये स्लिप इक्वल टू होता है ns माइनस एन डिवाइड बाई ns। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस एन डिवाइड बाई ns। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एस एन एस इक्वल टू 1 माइनस एन। ठीक है, ये एस एन एस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एन बाई एन एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको ड्राइव कर रहा हूँ। इसको ये हो जाएगा एस एन एस इक्वल टू ये हो जाएगा एन एस माइनस एन। ऐसा होगा, इसको मैंने ये कर दिया, एन एस एलसीएम ले लिया इसका, तो एन एस हो गया एन एस माइनस एन डिवाइड बाई एन एस हो जाएगा, और ये स्लीप हो गया। इसको अगर मैं एक बार और डिराइव करूं तो ये हो जाएगा एस एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन, और यही n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस n को इधर साइड लेके आए तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा एन एस माइनस एस एन एस, यानी कि 1 माइनस एस और एन एस हो जाएगा। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे स्लीप का तो वो हो जाएगा 1 माइनस, और इसमें स्लीप का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5% दिया हुआ था। ठीक है, इसमें 5% दिया हुआ था, तो हम 5/100 ही पुट कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं 5/100। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर देते हैं सिंक्रोनस स्पीड जो हमने 600 आरपीएम जो है यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये जो होगा 600 माइनस, और ये हो जाएगा, ये दो जीरो कट जाएगा और ये 30 हो जाएगा, यानी कि 570 आरपीएम जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी जो है वो राइट होगा 570 आरपीएम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोल जो है 4 पोल है, ये 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर runs at a speed of 1440 आरपीएम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट। अब इसमें पोल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1440 आरपीएम, और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है रोटर करंट का। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्लिप फाइंड आउट करना है। तो ns का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है 120 1/p, ये हो जाएगा 120, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसने दिया हुआ है 50, और पोल जो है 4 दिया हुआ है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 1500 आरपीएम हो जाएगा इसका सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब इसका स्लिप जो है वो कितना होगा, तो स्लिप का फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन डिवाइड बाई एन एस। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड जो है यह है 1500, और n का वैल्यू जो है इसने दिया हुआ है 1440, और इसको डिवाइड कर देंगे फिर ns से, यानी कि 1500 से। तो ये जो आएगा 60 डिवाइड बाई 1500। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्लिप का वैल्यू 0.04। अब इसमें पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट का फॉर्मूला होता है S इंटू एफ। स्लिप का वैल्यू मुझे पता है 0.04 है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 हर्ट्ज। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा 2 हर्ट्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज स्टेबिलिटी, सेकंड एलिमिनेट हार्मोनिक इफेक्ट्स, थर्ड है रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन और डी है इसका या फोर्थ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम डैम्पर्स जो होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पोल्स इन टर्बो अल्टरनेटर इज, कि नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं टर्बो अल्टरनेटर में कितने होते हैं। तो देखो जो टर्बो अल्टरनेटर्स जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम स्पीड पे काम करता है, यानी कि हाईली स्पीड पे रन करने के लिए हम टर्बो अल्टरनेटर्स का यूज करते हैं। तो चूंकि हमें पता है जो सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 120f/p, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें सिंक्रोनस स्पीड जो है मैक्सिमम जो होता है, या सिंक्रोनस स्पीड अगर देखेंगे तो ये पोल के जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनस स्पीड। इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिनिमम जो है ना कम से कम हमको 2 पोल जो होता है रखना पड़ता है। तो इसमें जितना मिनिमम पोल होगा उतना ज्यादा हमारा मैक्सिमम स्पीड हमको मिलेगा, ठीक है। तो टर्बो अल्टरनेटर्स को जब हमें मैक्सिमम स्पीड पे काम करवाना है तो इसका मतलब पोल जो है हमको मिनिमम रखना पड़ेगा। और पोल हमेशा क्या होता है कि 2 का मल्टीपल में हम रखते हैं, ठीक है। 2 यानी कि 2 रहेगा या 4 रहेगा या 8 रहेगा या 16 रहेगा, ठीक है, ऐसा पोल रहता है। तो इसमें मिनिमम पोल्स कितने हैं तो 2, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर, द coils should be short pitched by an electrical angle of, कि इसमें क्या करना है फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज जो होता है उसको एलिमिनेट करना है फेज वोल्टेज से अल्टरनेटर के। तो हमको शॉर्ट पिच जो होता है कितने एंगल के द्वारा हमको करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्ट पिच एंगल यानी कि बीटा जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और डिवाइड बाई कौन सा हार्मोनिक्स मुझे करना है फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। तो फिफ्थ हार्मोनिक से इसे जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 यानी कि 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी 36 डिग्री। अगर यहाँ पर सेवंथ हार्मोनिक बोलता तो 180 डिग्री को आप 7 से डिवाइड कर देते और जो एंगल आता वो शॉर्ट पिच एंगल निकल जाता। तो इसमें फिफ्थ हार्मोनिक पूछा है इसलिए हमने फिफ्थ से इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर एंड द नंबर ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर टर्न्स आर डबल्ड देन द जनरेटेड वोल्टेज विल चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 8, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स इन ए सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन, कि जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जो होता है सिंक्रोनस मशीन पे वो किस पे जो होता है डिपेंड करता है। तो ये जो है लोड करंट पे और जो हमारा पावर फैक्टर जो होता है लोड का उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो होता है राइट होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर implies that its voltage regulation shall be, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है एनी ऑफ दिस, ठीक है। तो जब भी हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा अल्टरनेटर पे तो इसका मतलब उसका वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर हैज, ये थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसके पास क्या होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क या नॉन स्टार्टिंग टॉर्क या लो स्टार्टिंग टॉर्क या लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के पास हमेशा कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा नॉन स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल डेल विथ इंक्रीज इन लोड, कि सिंक्रोनस मोटर के केस में जो टॉर्क या लोड एंगल जो डेल होता है वो क्या करता है इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है या अनइफेक्टेड रहता है या नॉन ऑफ दिस
अगर हमारा लोड इंक्रीज करता है तो। ठीक है, तो जैसे ही लोड इंक्रीज करेगा तो डेल भी इंक्रीज करता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइल स्टार्टिंग ए सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी, कि जब हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को तो इसका जो फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसको क्या करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, और यानी कि ऑप्शन ए, या शॉर्ट सर्किट करना चाहिए, या ऑप्शन सी दिया हुआ है कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको हमेशा शॉर्ट सर्किट करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल्स आर यूज्ड टू, कि जो शेडेड पोल मोटर जो होते हैं उनमें शेडिंग कॉइल्स किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है रिड्यूस वाइंडिंग लॉसेस, ऑप्शन बी रिड्यूस फ्रिक्शन लॉसेस, ऑप्शन सी प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पार्किंग। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग टर्मिनल्स ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए है कैपेसिटर, ऑप्शन बी है सप्लाई, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ऑप्शन डी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्टार्टिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस start induction motor, the permanent capacitor motor, option A है is more expensive, option B has better power factor, option C has better starting torque, या option D all of these। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि एक्सपेंसिव होता है, बेटर पावर फैक्टर होता है, और बेटर स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसमें। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसके केस में राइट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।